जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान मैदानी इलाकों में लड़ी गई बड़ी बड़ी लड़ाइयों पर जाता है। लेकिन हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों पर जो जंगें लड़ी गईं, उनकी कहानियां कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में दब सी गई हैं। तो सवाल यही है कि आखिर उन पहाड़ों की खामोशी में कौन सी कहानियां दफन हैं? वो कौन सा इतिहास है जिसे हम सब ने लगभग भुला दिया है? तो चलिए आज इसी खोई हुई कहानी के पन्ने पलटते हैं। ये दास्तां है पहाड़ी राजपूतों की, उन शूरवीरों की जिन्होंने सदियों तक हिमालय को एक ढाल की तरह दुश्मनों से महफूज रखा। आइए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। ये वो समुदाय है जिसने हिमालय को सही मायनों में भारत का एक ऐसा किला बना दिया जिसे कोई भेद नहीं सका। अब देखते हैं कि इन पहाड़ी राजपूतों की जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं। आखिर कैसे पहाड़ों के बीच इनकी एक बिल्कुल अलग और अनोखी पहचान बनी। देखिए, इनकी उत्पत्ति के दो मुख्य स्रोत माने जाते हैं। एक तो है प्राचीन खस लोग, जो आर्यों के कबीले थे और जिनका जिक्र तो महाभारत तक में आता है। और दूसरा बड़ा हिस्सा उन राजपूतों का है जो 11वीं से 15वीं सदी के बीच मैदानी इलाकों, खास तौर पर राजस्थान से अपने धर्म और स्वाभिमान की रक्षा के लिए पहाड़ों में आबसे थे। और जानते हैं दिलचस्प बात क्या है? इस एक समुदाय में राजपूतों के तीनों बड़े वंश मिलते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निवंशी भी। ये दिखाता है कि इनकी विरासत कितनी विविध और गहरी है। अब बात करते हैं उस जमाने की जब पहाड़ी राजपूतों की अपनी रियासतें थीं और उन्होंने हिमालय की घाटियों पर अपना परचम लहराया। आप अंदाजा लगाइए, इस पूरे इलाके में 36 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं। इनमें कांगड़ा का कटोच वंश तो दुनिया के सबसे पुराने शाही घरानों में से एक है, और उधर गढ़वाल कुमाऊं में पवार और चंद राजाओं ने बहुत बड़े साम्राज्यों की नींव रखी थी। इनकी सबसे बड़ी सैन्य ताकत थी छापामार युद्ध, यानी गुरिल्ला वॉरफेयर। ये पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। दुश्मन की बड़ी बड़ी सेनाएं इनके लिए आसान शिकार बन जाती थीं, क्योंकि ये कब कहाँ से हमला कर दे कोई सोच भी नहीं पाता था। उनका एक ही सिद्धांत था, जमीन जाएगी पर धर्म नहीं। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी पहचान थी, उनका वो जज्बा था जिसके लिए वो जीते और मरते थे। चलिए अब इनकी तलवारों की खनक से थोड़ा आगे बढ़कर इनकी आत्मा को समझते हैं। इनकी असली ताकत की जड़ें इनकी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं में हैं। इनकी जिंदगी में आस्था का एक बहुत ही खास मकाम है। हर परिवार का एक कुल देवता होता है और घर में कोई भी शुभ काम हो उनकी इजाजत के बिना नहीं होता। इतना ही नहीं, हिमाचल और उत्तराखंड में आज भी देव संसद लगती है, मतलब देवताओं की सभा। और हाँ, शस्त्र पूजा की परंपरा तो इनकी रगों में बसी योद्धा विरासत का जीता जागता सबूत है। और जरा इनकी पारंपरिक वेशभूषा देखिए। ये जो पहाड़ी टोपी और चोला है, ये सिर्फ कपड़े नहीं है, ये इनकी शान, इनके गौरव और इनके इतिहास की निशानी है। तो अब कहानी को आज के दौर में लाते हैं। आइए देखते हैं कि ब्रिटिश राज से लेकर आज़ाद भारत तक इन पहाड़ी योद्धाओं की विरासत ने क्या नया रूप लिया है। हुआ ये कि जब अंग्रेज आए तो वो भी इनकी बहादुरी के कायल हो गए और इन्हें मार्शल रेस का दर्जा दिया। और फिर यहीं से डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजिमेंट की नींव पड़ी। ये उन्हीं योद्धाओं के वंशज हैं जिन्होंने पहले विश्व युद्ध से लेकर कारगिल तक हर लड़ाई में देश का सिर ऊंचा किया है। इनकी वीरता की कहानियां ऐसी हैं कि वो लोक कथाओं से निकलकर आस्था का रूप ले चुकी हैं। बाबा हरभजन सिंह और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जैसे वीर सिपाहियों को आज भी पहाड़ों में देवता की तरह पूजा जाता है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जैसा कि ये चार्ट बता रहा है, आज की युवा पीढ़ी सिर्फ सेना तक ही सीमित नहीं है, वो सिविल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में भी अपनी एक अलग पहचान बना रही है। आज के जमाने में पहाड़ी होना सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े गौरव की बात है। ये उन्हें एक ऐसी अनोखी विरासत से जोड़ता है जो मैदानों की संस्कृति से बिल्कुल जुदा है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि पहाड़ी राजपूतों का इतिहास सिर्फ लड़ाइयों और जीत का नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों को जिंदा रखने की एक जबरदस्त कहानी है। उन्होंने सच में पहाड़ों की तरह ही हर तूफान में अडिग रहना सीखा है।
और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है कि जब हम इतिहास के इन अनसुने अध्यायों को पढ़ते हैं तो पहाड़ों की ये गुमनाम कहानी हमारे पूरे देश की कहानी को किस तरह से एक नया मतलब और एक नया आकार देती है।